हम लोग दिन पर दिन, ध्यान देना, हम लोग दिन पर दिन संकट की तरफ जा रहे हैं और हम लोग कहते हैं अब आनंद आएगा। यही अगर काम हो जाता ना तो आनंद आ जाता। 10 पास कर लेते तो बस आनंद आ जाता, 12 पास कर लेते तो आनंद आ जाता, इंटर पास कर लेते, ग्रेजुएशन कर लेते तो आनंद आ जाता, नौकरी कर लेते तो आनंद आ जाता, नौकरी मिल गई नहीं आनंद आया, शादी हो जाती तो कुछ आराम आ जाता, शादी भी हो गई, बच्चे हो जाते ना तो कुछ आराम आ, बच्चे भी हो गए, बड़े भी हो गए, अब एक बहू आ जाए तो सेवा करने वाले आ जाए घर में तो फिर आराम मिल जाए, पत्नी भी आ गई, बहू भी आ गई, आनंद आया? पूछो आप, दिन पर दिन आपका प्रेशर बढ़ता ही गया साहब, और हम लोग इसी आस में बैठे रहे कि बस अब आनंद आ जाएगा, अब आनंद आ जाएगा, अब आनंद आ जाएगा। जानते हैं एक कथा आती है शास्त्रों में, एक आदमी जंगल गया और एक शेर उसको दौड़ाया, घूमते घूमते जंगल पड़ा गया, शेर दौड़ाया और जैसे ही वो उसकी तरफ दौड़ा आदमी भागा, रास्ते में एक तृणाकूप मिवावृतम था, तृण से ढका हुआ कुआं, और वो दौड़ रहा था उसी कुएं में जाकर के गिर, लेकिन जब उसमें गिरा तो उसमें एक पीपल का पेड़ निकला हुआ था और उसकी डाली पकड़ में आ गई, कुएं में जाने से तो बच गया, ऊपर देख रहा है तो शेर खड़ा है, पकड़ करके डंडी लटका हुआ है उसे, लेकिन नीचे देख रहा है तो पानी थोड़ा सा है लेकिन उसमें मगरमच्छ है, नीचे मगरमच्छ ऐसे मुंह फाड़ करके बैठा है कि कब ये नीचे गिरे तो हम अपना आहार मारें, और ऊपर शेर बैठा हुआ है। लेकिन सुख जानते हैं क्या था? उसी पेड़, जिस पेड़ की डाली पकड़कर वो कुआं में लटका था, उसी के ऊपर डाली पर एक मधुमक्खी छत्ता लगाई गई, उसी छत्ता में से 10-10 मिनट पर एक एक बूंद शहद टपक रहा था, 10-10 मिनट, और वहीं उस डाल के नीचे दोनों हाथ से पकड़ करके लटका है, लेकिन मुंह खोल करके जीभ ऐसे निकाला है, उसी पे 10-10 मिनट पे एक एक बूंद शहद टपक रहा है, कह रहा है चलो कोई नहीं, आराम जगह है, न ऊपर हमको जाना, नीचे कम से कम शहद का तो रसा स्वादन करें। हम लोगों का भी जीवन ऐसे ही, न इधर जा सकते हैं न इधर जा सकते हैं, लेकिन बेटा एक बार पापा कह देता तो वही शहद के जैसे गदगद हो जाता है, पत्नी थोड़ा सा पूछ लेती है तो गदगद हो जाते हैं। कितना कष्ट सह करके एक बाप घर में आता है और बेटा बेटा करके छोटा सा लड़का जाकर के उसका बेटा गोद में बैठ जाता है, पूरी पीड़ा ही दूर हो जाती है उसकी, ऐसा लगता है कि जैसे मतलब क्या उसको मिल गया। यही है साहब, एक बूंद शहद, एक बूंद शहद यही है। उसी शहद के चक्कर में कितना घंटा काम कर रहा है, सुबह 8 बजे निकलता है, रात को 8 बजे घर में आता है, 5-10 मिनट के लिए बेटा आकर के पास में बैठता है उससे, और अब के बच्चे तो वो भी नहीं बैठते, उतना ही कि पापा सुनने के लिए कितना बड़ा हरजाना भरना पड़ा है उसको, हाँ? फिर पापा सुनने के लिए कितना बड़ा भुगतान उसको करना पड़ रहा है, बेचारा दिन रात मरा जा रहा है। सुबेरे संसार की गति को देख करके हंसी आती है। आदमी 14 घंटा मेहनत मिलना वहां से उसको कुछ नहीं, गलिए मिलना है वहां से, समय आने पर उसको गाली ही मिलेगा, गाली ही सुनने को मिलेगा, लेकिन फिर भी केवल पापा सुनने के लिए बात इतना बड़ा लंबा चौड़ा उसको भुगतान करना पड़ता है, सोचिए। अरे दूसरे के लड़का से पापा कहलवा लो, क्या
पापा नहीं तो चाचा तो लोग कह ही देंगे भैया, काहे परेशान हो यार। अब देखिए हमारे पांडे जी बैठे हैं। इनका बेचारों 24 घंटा ड्यूटी। कैसा संसार, संसार मजाक। इतना आदमी कष्ट पाता है, गाली खाता है। कितना कष्ट पाता है, कितना आदमी गाली खाता है, लेकिन फिर भी आदमी पीछा नहीं छोड़ता। सब कुछ आदमी देखिए भगवान ने ऐसी माया रची। एक बार हम वृंदावन से जा रहे थे, गोवर्धन जा रहे थे, बरसाना जा रहे थे दर्शन करने के लिए। एक 20-22 साल की लड़की, हमारे यहाँ एसी बस चलती है, रोज ले जाती है ले आती है, सवारियों को ढोती है, बढ़िया अच्छी व्यवस्था है। बारे पांडे जी तो वो ले जाती है ले आती है। तो एक दिन हम लोग जा रहे थे, तो सीट नहीं थी, तो हम लोग खड़े थे, 3-4 लोग हमारे साथ में और थे। तो जहां वो बैठी थी, जिस सीट पर बैठी थी, उसके आगे जस्ट मैं ही खड़ा था। तो आगे चल करके कुछ सवारियां आई, तो हम उसके साइड से हट गए, हम थोड़ा सा साइड हो गए। लेकिन उसका तबीयत बेचारी का खराब है। लड़की अब भाई इतना लोगों के बीच में खड़ी है, उसका तबीयत खराब था, उसको उल्टी जैसा लग रहा था। 4-5 किलोमीटर जाने के बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, तबीयत खराब है। किसी का भी देखिए तबीयत खराब हो जाए तो फिर कोई उपाय नहीं। तबीयत खराब हो गया तो किसी का भी हो सकता है, आपका भी, हमारा, किसी का भी हो सकता है। 1-2 बार उसने अपने मुंह पर रुमाल रख करके रोकने का प्रयास किया और आवाज लगा रही थी कि आप बस को रुको, हम नीचे उतरे। लेकिन अंदर से प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो जो लोग खड़े थे वो हटाते हटाते लोग थोड़ा साइड हुए, उल्टी हो गई। हम भी खड़े थे, हमारे ऊपर भी, हमारे पैर पर भी छींटा पड़ा और सब। लड़की थी, आदमी भी खड़े थे, आदमियों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन औरतों ने, अरे तुमको दिखाई नहीं देता, अरे तुमको जब ये करना तुम उतर जाती, नीचे क्यों बैठी, इतना सुनाई उसको। लेकिन बेचारे 1-2 आदमी थे, उन्होंने बोतल निकाल पानी दिया, मुख धुलो, गाड़ी रोकवाई। अपने बेटे का मल मूत्र लोग भी साफ कर देते, बड़े श्रद्धा और बड़े भाव से। लेकिन दूसरे का बच्चा कर दे तो नाक से तोड़ दे। अब देखे कि नहीं, देखना, अपना बच्चा अगर नाक बहाए रहे तो मां अपने आंचल से ऐसे पोंछ करके ऐसे ऐसे कर लेती है, अपने आंचल से ऐसे पोंछ करके और उसको वो कर लेती है, उसको तनिक भी असर नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे के बच्चे का, दूसरे का बच्चा करते तो वो नाक सिकोड़ती है। सोचो भगवान ने ऐसी माया रची है। अगर इतना भयंकर, जो हम कह रहे हैं ना, आदमी कितना गाली खाता है लेकिन पड़ा रहता है, वहीं लटका रहता है, आदमी छोड़ करके जाता है, क्यों? इतनी भयंकर भगवान ने माया बनाया कि नहीं, एक बच्चे का मल मूत्र कौन साफ करता है? अगर माया न होती तो एक बच्चे की परवरिश हो पाती, आपको लगता है? भगवान ने इतना भयंकर माया बनाई कि एक माँ, एक बाप अपने बच्चे का मल मूत्र सब कुछ साफ करता है, सब कुछ, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या उसको नहीं होती।
इतना भयंकर भगवान ने मोह बनाया है संसार में, इतना खराब। इसलिए आदमी कितना भी कर ले, कितना भी कर ले, लेकिन वो उस जाल से निकल नहीं पाता है, निकल नहीं पाता। अंतिम क्षण तक वो उस जाल में फंसा रहता है, अंतिम क्षण निकल नहीं पाता। इसलिए अगर सोचो, अगर भगवान ने इस संसार में माया न रची होती, माया न लोगों को दी होती, तो इस संसार की रक्षा न हो सकती, इस संसार का पालन पोषण न हो सकता, ये संसार न चल पाता। इसीलिए भगवान ने इतना जबरदस्त फेविकोल डाल करके हम लोगों को घोला है साथ कि एक बार जो चिपक जाता है इस संसार से, क्या उसकी औकात को छुड़ा करके भाग जाएगा, मरते दम तक वो छुड़ा नहीं पाता। इतना भयंकर फेविकोल है साहब, और ये फेविकोल ही साहब दुख देता है, फेविकोल ही दुख देता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में बोले, मोह सकल व्याधिन कर मोला। ये जो फेविकोल है ना, ये जो मोह रूपी फेविकोल है, यही हमको दुख देता है। सारे दुखों का कारण यही, जैसे हमने बोला कि एक रोड पर एक व्यक्ति मरा पड़ा है, लोग जाते हैं, ऐसे पलट कर देखते हैं, चले जाते हैं, कुछ कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अपना व्यक्ति अगर कुछ हो जाता है तो आदमी को दुख होता है। क्या मोह ही तो है, हम उसको अपना मान ली, बस इसीलिए दुख, इसलिए दुख। इसलिए मौका मिला है तो कर ले भजन, अरे बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। समय रहते आप समझ लीजिए, समय रहते प्रयास कर लीजिए, बाद में क्या होगा आपको नहीं पता, हमको नहीं पता। जब तक समय है, जब तक श्वास चल रही है, तब तक थोड़ा कुछ न कुछ आप कर लीजिए। और समय रहते आप इसको समझ लीजिए, समय रहते आप इसको स्वीकार लीजिए, समय रहते आप इसको मान लीजिए, समय रहते।